बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको रूस और यूक्रेन के दरमियान बिगड़ती सूरत हाल से आगाह करने जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आहिस्ता आहिस्ता सुलगता रूस यूक्रेन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंटरनेशनल इदारे की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के साथ साथ बरतानिया और अमेरिका को भी एटमी जंग की धमकी दे दी है, जिसके जवाब में नेटो के इत्तेहादी ममालिक बरतानिया ने जंगी हथियार और कनाडा ने अपनी फौज यूक्रेन भेजना शुरू कर दी है। जबकि एक और खबर के मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन का साथ देते हुए रूस जाने वाली पाइपलाइन बंद करने की धमकी दे दी है। दूसरी जानिब खबर यह भी है कि चीन ने इस जंग में खुल्लम खुल्ला रूस का साथ देने का ऐलान किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में जंग अजीम सिवुम के खतरात मंडलाने लगे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करने के अलावा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रूस यूक्रेन के माबैन तनाज़ा क्या है, यूक्रेन तनाज़े का तारीखी पस मंज़र क्या है और मुस्तकबिल करीब में इस तनाज़े को लेकर कौन कौन से मुमकिन खतरात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि दो बड़ी ताकतों रूस और अमेरिका के लिए यूक्रेन इतना अहम क्यों है। दो ताकतों के माबैन होने वाली ये लफ्जी जंग कैसे पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार 3 की लपेट में ले सकती है। मजीद ये कि पाकिस्तान का इस तनाज़े में क्या किरदार है या रहेगा। इससे पहले कि मैं आपको पूरी हकीकत से आगाह करूं, आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी हर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप मुकम्मल हकायक से वाज़ेह तौर पर शनासा हो सकें। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हालिया यूक्रेन और रूस तनाज़े को समझने के लिए हमें माजी करीब की तारीख में जाना पड़ेगा। ये बात है 1922 की, जब रूस ने यूक्रेन, बेलारूस, TDFR के साथ मिलकर एक सियासी और दिफाई इत्तेहाद कायम किया था, जिसे USSR का नाम दिया गया था। इस USSR का जोग्राफियाई रकबा 22.4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर था। इसके मुकाबले में दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक ने नेटो के नाम से इत्तेहाद बना लिया था। नेटो नामी ये इत्तेहाद रशिया का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। यही वजह है कि सोवियत यूनियन के खात्मे तक पूरी दुनिया इन दोनों इत्तेहादों की सर्द जंग का शिकार थी। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के साथ ही USSR का शिराजा बिखरा तो 15 नए ममालिक मार्ज़े वजूद में आ गए। नेटो और USSR में दहाइयों से जारी रहने वाली सर्द और गर्म जंग तो खत्म हो चुकी थी, मगर नए बनने वाले ये 15 ममालिक आपसी चपकलिश का शिकार हो गए। रूस चूंकि USSR का ताकतवर तरीन मुल्क था, इसलिए उसने अपना असर और रसूख कायम रखने के लिए दूसरी रियासतों से छेड़खानी शुरू कर दी, जो आज कल भी जारी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान और चीन के साथ आज़ादी से लेकर अब तक छेड़खानी करता चला आ रहा है। 1991 में आज़ादी के बाद यूक्रेन को लगा था कि अब उसे आज़ादी मिल गई है और ये अब खुद मुख्तार मुल्क बन चुका है, लिहाजा उसे अब नेटो के चढ़ते सूरज की पूजा करनी चाहिए और रूस की बजाय नेटो के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। 1997 में यूक्रेन हुकूमत ने नेटो यूक्रेन कमीशन तश्कील दिया, ताकि नेटो की रुकनियत हासिल करने के लिए कैंपेन चलाई जाए और यूक्रेन नेटो का रुकन बन सके। इस यूक्रेन ने नेटो के साथ दोस्ती के ताल्लुकात तो इस्तवार कर लिए थे, मगर रुकनियत का अमल अभी बाकी था कि 2008 में यूक्रेन ने नेटो के साथ दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील करने के लिए एलानिया और अमली इक़दामात का आगाज कर दिया। 2017 में यूक्रेन पार्लियामेंट ने नेटो की हिमायत हासिल करने के लिए एक बिल भी पास किया। 16 दिसंबर 2021 को नेटो चीफ की यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बने इत्तेहाद नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया और इस मौके पर नेटो की जानिब से ये जवाब आया कि अब वो वक्त आन पहुंचा है कि यूक्रेन को नेटो की रुकनियत दे दी जाए, जिसके बाद रशिया में खलबली मच गई। इंटरनेशनल खबर के मुताबिक गुज़श्ता दिनों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और दीगर नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान से वीडियो मीटिंग की, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि यूक्रेन को नेटो में किसी सूरत शामिल न किया जाए,
मगर सभी अरकान ने रशियन सदर को कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया, जिसके बाद रूस ने ऐलान किया कि अगर यह मसला बातचीत से हल ना हुआ तो हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। नाज़रीन इकराम, सब ताकतें जानती हैं कि दूसरा तरीका कोई और नहीं बल्कि बराह रास्त जंग है। थोड़ा गहराई में जाएं तो पता चलता है कि दिसंबर 2021 तक रूस यूक्रेन में प्रॉक्सी वार लड़ रहा था और यूक्रेन में उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो रूस के साथ मिलना चाहते हैं, जिन्हें प्रो रशियन भी कहा जाता है। मगर अब रूस ने बकायदा फौज कशी का आगाज कर दिया है और जदीद हथियारों से लेस 1 लाख के लगभग फौजी भी तैनात कर दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि रूस ने बकायदा तौर पर यूक्रेन के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि मामलात मामूल पर न लाए गए तो जल्द ही फौज की तादाद को दुगना कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब तक की खबरों से यही लगता है कि इस तनाज़े की 2 सबसे बड़ी वजूहात हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि अब रूस चाहता है कि 1 सदी कबल वाला उसका सियासी असर व रसूख कायम हो जाए, जबकि अमेरिका चाहता है कि अगर रूस ने अपना सियासी असर व रसूख बहाल कर लिया तो दुनिया पर अमेरिकी असर व रसूख खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि चंद दहाइयां कबल जो ममालिक USSR के रुकन थे वो अब नेटो के रुकन बन चुके हैं और यूक्रेन भी कुछ अरसे से नेटो का इत्तेहादी बनने में दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर ये नेटो रुकन बन जाता है तो इसका सीधा साधा मतलब ये होगा कि अमेरिका की पोजीशन मजीद मजबूत और रूस की पोजीशन मजीद कमजोर हो जाएगी। यूं इन दोनों बदमस्त हाथियों की लड़ाई का नतीजा दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन इकराम, आपको मजीद आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि यूक्रेन की हैसियत एक माशूका की है और रूस और नेटो दोनों ही इस माशूका रूस की बजाय के आशिक हैं। रूस की बजाय ये माशूका नेटो के साथ भागना चाहती है। होना तो ये चाहिए कि रूस अमन कायम करने की खातिर इस हठधर्मी को छोड़कर माशूका को आजाद कर दे, मगर वो जबरदस्ती का ब्याह रचाना चाहता है। अब जबरदस्ती का प्यार कितनी मुद्दत चलता है ये तो आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे, मगर रूस अपनी ताकत और अना के नशे में जंग लड़ने को तैयार बैठा है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको लगता है कि रूस सिर्फ लफ्जी गोलाबारी करेगा और पीछे हट जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रूस न सिर्फ यूक्रेन पर हमला करेगा बल्कि उस पर कब्जा करके उसे रूस का हिस्सा भी बना लेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रूस यही काम 2014 में एक जजीरा नुमा मुल्क क्रीमिया के साथ भी कर चुका है, जहां उसने अपनी फौज भेजकर उसे रूस का बकायदा हिस्सा बना लिया था। फिर एक नाम नेहाद रेफरेंडम के जरिए उसे अपने इस गैर कानूनी कदम को कानूनी हैसियत भी दे दी थी। अमेरिका और यूरोप के सभी ममालिक ने उसे न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया था बल्कि रूस पर पाबंदियां भी आयद कर दी थी और अक़वाम मुत्तहिदा ने तो इस रेफरेंडम को ही मुस्तरद कर दिया था, मगर ताकत के सामने भला कभी किसी की चली है। नाज़रीन इकराम, अगर खुदा न खास्ता ये जंग शुरू होती है तो इसके असरात पूरी दुनिया में बिलवास्ता या बिलावास्ता पड़ने वाले हैं। लिहाजा हमें दुआ गो रहना चाहिए कि जंग ना हो। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की 2 बड़ी एटॉमिक पावर्स यानी रूस और अमेरिका आमने सामने होंगी, यानी ये दुनिया एक बार फिर तीसरी एटमी जंग के दहाने पर आन खड़ी हुई है। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बनी नौ इंसान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।